नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं दाल बाटी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मैं आज दाल बाटी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी तुअर दाल है, जिसको अरहर की दाल भी बोला जाता है। ये दालें आप अपनी फैमिली के अनुसार लें। हमारी फैमिली छोटी है, इसलिए मैंने देखिए ये 1/4 से भी कम ये चना की दाल है, और ये अरहर की दाल है, ये मसूर की दाल है, और ये उड़द की दाल है, और इतनी ही मूंग की दाल है। तो इन दालों को मतलब पचमेल दाल भी बोला जाता है। और एक बात और होती है इन दालों का बनाने को, जैसे हम दालें बनाते हैं, मसूर की बनाई, उड़द की बनाई, चना की बनाई, कोई भी दाल बनाई, तो थोड़ी थोड़ी बचती जाती हैं। इतनी इतनी बचती है, जैसे देखा डिब्बे में कि सारी दाल खत्म हो गई, इतनी सी बची है, उतनी दाल से पूरा नहीं होगा, तो वो पड़ी हुई है कि दूसरी आएगी तो डाली जाएगी। तो उन सारी दालों को मिक्स करके आप ये पचमेल दाल बना सकते हैं। तो चलिए हम पचमेल दाल बनाने जा रहे हैं, इसको धुल के लाते हैं, आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए, ये मेरी दालें हैं, धुल दिया है मैंने। ये 5 दालें हैं, उड़द है, मूंग है, चना है, अरहर है, तुअर भी बोला जाता है, और मसूर है। ये पांचों दालें आप अपनी फैमिली के अनुसार डालें। हमारी फैमिली छोटी है, तो ये कुल मिला के सारी पांचों दालें मिला के 1.5 कप दाल होगी। तो ये देखिए, मेरा अदहन गरम था, इसको हम लोग अदहन ही बोलते हैं। ये देखिए, तो डालते ही बॉयल होने लगेगा। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी, बस। देखिए, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा ही हम डालते हैं। गैस को तेज करते हैं। डाल दिया हल्दी। अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे घी। घी इसलिए डालते हैं, घी डालिए, तेल डालिए कि ये उबले ना, उबल के ना दीवारें जो गंदी करती है वो ना करे। तो आप तेल लगा दीजिए, चाहे घी लगा दीजिए। अब देखिए, इसमें हम प्रेशर लगा देते हैं। प्रेशर लगाने के बाद आपसे फिर मिले। अब देखिए, ये मेरे बाटी का आटा, ये कटोरी भर मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये देखिए, ये इसमें मैंने 1/3 रवा डाल दिया। ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, क्रश करके। अजवाइन का स्वाद इसमें अच्छा लगता है। चाहे आप तो काला तिल भी डाल सकते हैं, मतलब कलौंजी, तिल नहीं, कलौंजी। देखिए, अजवाइन डाल दिए। और अब इसमें डालिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा, अगर हो तो। अब इसको सबको हम मिक्स करेंगे। नमक भी डाल देते हैं थोड़ा सा। नमक अंदाज के डालें, ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारी दाल में भी नमक होगा। अब देखिए, घी हम कम डालेंगे। घी कम डालेंगे, इसीलिए हम इसमें ये आलू घिस के डाल रहे हैं, इस छोटे वाले से। जैसे सिंघाड़ा की पूरी, कुट्टू की पूरी बनती है, तो हम लोग आलू डाल देते हैं, तो उससे मुलायमत आ जाती है। तो हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, घी नुकसान करता है हार्ट वार्ट के लिए। तो आलू से हम इसको मुलायम करेंगे। ये 2 आलू डाल दिया है मैंने, 1.5 कटोरी आटा है। गांठ नहीं रह जाए, इसलिए मैं सारा इससे कर दूंगी। देखिए, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें हम 1 चम्मच घी भी डाल देते हैं। 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस। ये छोटी सी परी है, ये देखिए, यही भर के मैंने डाल दिया है। अब इसको, इस आटे को, नमक भी डाल चुके हैं, अब इस आटे को हम कस के मिक्स करेंगे। ऐसे ये जो आलू है, इसमें आटे में ये बिल्कुल नया तरीका होगा घी कम डालने का, क्योंकि बिना घी के मुलायम होती नहीं बाटी, खाने में अच्छी नहीं लगती। ये देखिए,
अब ये होटल से बाटियां मंगाओ तो बहुत महंगी मिलती हैं, और पता नहीं कैसे आलू आलू होता है, कुछ समझ नहीं आता। चोखा वोखा तो हम ज़्यादातर घर में ही बना लेते हैं, ना हो तो बात दूसरी है, नहीं है तो हमारे घर में सबको पसंद है तो बाजार से आ जाता है। जोमेटो जिंदाबाद, अब बच्चों के लिए जोमेटो जिंदाबाद। अब इस आटे को हम मार लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के, गुनगुना पानी डाल के इसको मारेंगे। अभी देखिए मैंने आटा मार दिया है, और ये रवा है 10 मिनट के लिए फूलेगा, इसलिए हम इसको इधर साइड में रख देते हैं। तब तक देखते हैं अपनी दाल। ये देखिए, ये जीरा है, ये लौंग है, ये लहसुन है, तेज पत्ता है, अदरक है, प्याज है, लाल मिर्च है। ये हमारी दाल के तड़के के लिए। ये पैन में तेल चढ़ा हुआ है, तेल हम कम डालते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं दाल फ्राई में, लेकिन हम थोड़ा बिल्कुल कम तेल डालते हैं, इसलिए हमने कम तेल डाला हुआ। तेल ज़्यादा हो गया तो इससे गैस बंद कर दीजिए। अदरक भी डाल देते हैं। अदरक जो है जलने नहीं पानी चाहिए, तो अदरक अगर जल जाती तो कड़वा जाती। ये देखिए, ये लहसुन डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, और ये डाल दिया तेज पत्ता। ठीक से भून लेते हैं। देखिए ये प्याज हो गया है, अब ये लहसुन अब ये डाल देते हैं प्याज, और ये लौंग बच गई थी, और ये अदरक, सब कुछ इसमें डाल देते हैं। अब प्याज को साटे करेंगे। गैस को स्लो कर देते हैं, तेल कम है इससे जल जाएगा, तो थोड़ा गैस स्लो करके हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें डाल देते हैं जीरा, और ये हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है, और हींग के साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर गया है तो नमक मिर्चा जरूर चाहिए, तुरंत ही नमक चाहिए, तो मेरे पास है धनिया मिर्चा का नमक रखा हुआ, ये मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, एक मैंने मसाला पीस के रखा है, जीरा है, सौंफ है, और धनिया है, उसको भी मैंने डाल दिया है। जीरा और सौंफ और खड़ी धनिया, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे टमाटर जो है, देखिए इसको जो हमने अपना मसाला डाला है उसकी महक आने लगी है। टमाटर गलने के बाद दलिया हो तो बिन दो, चलो कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये मेरी दाल है। अभी देखिए, दाल को हम इसमें मिक्स कर देते हैं, और ये थोड़ा पानी गर्म करके इसमें मिला देते हैं। आज हमारे पास पानी गर्म नहीं है, पानी गर्म करना मैं भूल गई, तो चलिए मैं इधर कुकर चढ़ा देती हूँ, तो ये तब तक गर्म हो जाएगा दाल में। इसको हम मिक्स करते हैं। अब दाल आप गाढ़ी पतली अपने हिसाब से रखें। ये देखिए, पानी गर्म हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं। गैस को तेज कर देते हैं, जिससे ये पानी जो है इसे मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये मैंने लोहे का, मतलब ये तवा जो है ना, इसका थोड़ा सा कालापन आ जाता है इसमें,
आप स्टील के बनाए, लेकिन ये अच्छा होता है। ये देखिए दाल कितनी अच्छी बनी हुई है। ये अब एक बॉयल आ जाता है, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी दाल उबल गई है। ये देखिए, देखिए कितनी बढ़िया दाल बन के तैयार हुई है। देखिए एक एक दाना अलग भी है। ये चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, सारी दाल है, और देखिए मिक्स भी है। तो अब हम गैस को करते हैं बंद। देखिए गैस को हमने कर दिया बंद। अब इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। ये देखिए धनिया डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम नींबू इसके अंदर। ये देखिए अब ये दाल को उठा के देखिए आपको कैसी लग रही है हमारी दाल। बहुत ही अच्छी दाल बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। अब चलिए आगे की तैयारी करें। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सादी बाटी बनाने जा रही हूँ, लेकिन ये इतना सत्तू पहले का रखा हुआ था। किसी दिन हमने बनाया था तो ये वही सत्तू बचा रखा है इतना। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, सरसों का तेल है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी धनिया है, और काला तिल है। इतना आइटम है इसमें। ये पहले का बना हुआ रखा है, तो ये इतना बचा है। इसमें देखिए 2-3 बाटियाँ हो जाएंगी। ये इतना इतना करके 3 बाटियाँ हो जाएंगी। अब देखिए ये मेरा आटा है जो रेडी हो चुका है। ये देखिए ये आटा रेडी है। तो इसकी हम बाटियाँ आप अपने हिसाब से बनाएं, छोटी बड़ी। ये देखिए, तो हम बनाने जा रहे हैं आज, आपको बताएं, अप्पम मेकर में। तो अब देखिए बनाते हैं हम। तो अब आज हम इस पे बनाने जा रहे हैं, इसको ग्रीस करेंगे। तब तक हम पहले बाटियाँ बना लेते हैं। देखिए मेरी कितनी बाटियाँ बन गई। ये मैंने गोली टाइप का बना के रख लिया। तो कुछ मैं सत्तू की बनाऊंगी, सत्तू कम पड़ेगा इसलिए कुछ ज़्यादा बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये इसको गोले बना लिया मैंने। अब ये देखिए, ये इधर रख देते हैं। ये मेरा सत्तू है। ये अब इसको हम कटोरी जैसे कटोरी बनती है वैसा ही बना लेंगे। बीच का पोर्शन, नीचे वाला जो है ये वाला पोर्शन, ये हमारा ज़्यादा, हम इसको पतला नहीं करेंगे। ये देखिए, इसमें अगर आप सरसों का तेल ज़्यादा डालेंगे, सरसों का तेल, तो ये गीला गीला रहता है। तो आप इसका लड्डू भी बना सकते हो, लड्डू जैसा बना के रख लो। ये देखिए ये मैंने भर के रखी है। ये भरी नहीं है, हमको डाउट है, और ये भरी नहीं थी। ये देखिए, तो फिर इसको ऐसे ही हम कटोरी टाइप का बनाएंगे। हम लोग तो ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए, ये 3 उंगलियां ऐसे रखी है, इससे किनारा बन गया। ठीक है, ये बिल्कुल कटोरी ऐसे निकल आता है। ऐसे ही कचौड़ी भी भर देते हैं, और इसको भी भर रहे हैं। इसमें अगर आप ज़्यादा तेल डालोगे तो ये जो आटे जैसा है, ये आटे जैसा नहीं रहेगा। थोड़ा तेल हम लोग नहीं खाते, बताया था ना आपको। तो ये देखिए, अब ये वाला पोर्शन चाहे आप तोड़ लो, या चाहे तो इसी में दबा दो। ये ऐसे दबा दो, ऐसे करके इसका सेट ले लो। ये देखिए, अब इसको हम फिर इसको ऐसे रखेंगे। ये चलिए, सत्तू वाली की बजाय अब वो सादी वाली आपको बना के दिखा देते हैं। सादी वाली हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बीच जो पोर्शन है इसको हम बड़ा कर लेते हैं ऐसे उंगलियों से, और फिर इसको हम ऐसे करके ऐसे गोल करते हैं। देखो ऐसे, जिससे ये अंदर का पोर्शन पोला पोला रहता है, मतलब नीचे का पोर्शन बीच में खाली है। ये देखिए, तो ये बाटियाँ मुलायम भी होंगी और अच्छी लगेंगी। ये देखिए, अब देखिएगा, फिर एक और बना देते हैं, इसके बाद बंद करते हैं। ये देखिए, ये इसको हाथ की हथेली पे रखिए, या पीढ़ा बेलन ले लीजिए। आपके यहाँ पीढ़ा को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं चकला भी बोला जाता है। हम इसमें थोड़ा सा घी लगाते हैं हाथ में, ये जिससे हाथ में चिपके नहीं है आटा, क्योंकि हम आटा लगा के इसको नहीं बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये देखा। तो ये सादी वाली जो है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल टाइप डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने गाजर डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे हरी धनिया। अब ये वैसे भी ऐसे इसको क्या करेंगे, और इधर से ऐसे करेंगे, फिर इधर से ऐसे करेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से हमने इसको जोड़ दिया है, और ये चोंच जैसा निकल गया। मन हो इसको आप निकाल लो। ये
ये निकाल के देखिए, ये आपकी सब्जी वाली हो गई। ये देखिए, ऐसे ही हम सब में गाजर और ये धनिया भरेंगे। कभी आपको आलू की आपने बाटी खाई है? आलू भी ऐसे ही भरी जाती है। ये देखिए, इसको हम बड़ा कर लेंगे, ये किनारा बहुत पतला करेंगे। और ये देखिए, गाजर डालेंगे। गाजर में थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला हुआ है, मिक्स किया हुआ है। नमक नहीं डाला है, नमक डाल देंगे तो पानी छोड़ देगा। ये देखिए, ये जब बीच से खाओ नहीं तो बच्चों को अच्छी लगती है, लाल लाल हरी हरी अंदर से निकलती है जब। अच्छा, हरा मिर्च अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हरा मिर्च भी सत्तू में मिला सकते हैं। हमने हरा मिर्च थोड़ा कम इस्तेमाल किया है क्योंकि दाल भी तीखी है। ये देखिए, अब हो गई। अब चलिए सारी, ये देखिए मेरी लास्ट वाली है तो मैंने सारा का सारा, ये देखिए सारा का सारा इसी में दबा दबा के भर दिया है। जबकि ज़्यादा हम नहीं भरते हैं क्योंकि जब खाने लगो तो सारा थाली भर में निकल आता है, तो इतना भरो कि कायदे से खाते बने। ये देखिए, इसको खूब कस के ऐसे ऐसे कर लें। देखिए, ऐसे ही इसको भी ठीक कर लेते हैं। इसका चोंच हम थोड़ा सा निकाल देते हैं। बस ये जो चोंच निकली थी ये वही थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम सादी सादी बना देते हैं। ये देखिए, सादी अगर आप बना रहे हैं तो बीज बिल्कुल पोला रखिए, मतलब खाली रखिए बीज। जैसे ऐसे उठा उठा के ऐसे ऐसे, देखिए ये अंदर खाली है, देखिए ये बस। और इसको दबाइए नहीं, ये जो हमने ऐसे दबा दिया है इसको मत दबाइए, ऐसे ही रखिए, ऐसे गोल गोल धीमे हाथों से इसे गोल कर दीजिए। अब हम ये चढ़ा देते हैं। देखिए हमारा ये सब आइटम इधर खिसका देते हैं। ये घी वगैरह नहीं तो गिर जाता है। अब हमारे यहाँ अभी अलग से किचन नहीं है, इसी किचन में हमारा डेली का खाना भी बनता है और इसी में हम अपना वीडियो वाला काम भी कर लेते हैं। वीडियो वाला काम मेरा शौकियन है, मैंने आप लोगों को बताया है कि खाली बैठे रहते हैं, जी उठता है तो सोचते हैं, जब बड़ा अंदर से मेंटली परेशान होते हैं या अकेलापन लगता है तो तुरंत आके कुछ बनाने लगते हैं या आप लोगों से बातें करने लगते हैं। अच्छा लगता है देख के कि आज कितना कमेंट है, आज क्या क्या कहा गया है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी किसी किसी के कमेंट पढ़ते हैं तो देखते हैं लोग कितना गंदा गंदा कमेंट कर देते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप लोगों ने हमें कभी नहीं ऐसा किया। बच्चे हो आप, सब लोग जानते हो। चलिए, तो ये मैंने इसको जला दिया। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं सारी बातें इससे फिट कर दूंगी। गैस को स्लो कर देंगे, नहीं नीचे से बाटियां जल जाएंगी, पकेंगी नहीं। अब इधर ये हमारी सत्तू वाली हैं, ये देखिए सत्तू वाली 6 हैं और ये वाली भी 6 है। तीन तीन 6, 3 3 6। तो अब चलिए, अब इसको ढक देते हैं, धीमी आंच पे ये पकेंगी। इसके बाद में आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं कि काला वाला जो तिल आता है, कलौंजी या काला तिल, वो लगा देते हैं लोग, तो अच्छा लगता है देखने में। मैंने तो नहीं लगाया, मैं धनिया लगा लूँगी इसे। वैसे ये गिर जाएगी अभी, लेकिन फिर भी अभी तो अच्छी लग रही है। हमारे यहाँ बाटी सबको बड़ी अच्छी लगती है। अब देखिए, हम इसको देख लेते हैं नीचे का क्या हाल है। ये देखिए, वाह, ये देखिए कितना पिंक कलर का फूल गई है। इसको भी ऐसे ही पलट देते हैं, बहुत अच्छी बन गई है बाटी। ये देखो,
अब एक दिन हम आपको कुकर में भी बना के दिखाएंगे, कुकर और कढ़ाई में। सारी पलट देते हैं और अभी इसको 5 मिनट के लिए फिर हम ढक देते हैं, जिससे कच्ची ना रहे। ये थोड़ा साइड वाली में आंच कम लगती है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इनको। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देते हैं, ऐसे इससे शाइनिंग आ जाती है। बाटियाँ जो हैं वो घी वाली ही होती हैं, बिना घी के बाटी बेकार। तो अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो इनमें चमक आ जाती है। देखिए, बहुत सुंदर लगने लगती हैं। गैस को हम धीमे ही रखेंगे, धीमे आंच पे ही पकाएंगे, जिससे अंदर तक पक जाए। तो देखिए, दाल मेरी बन गई है, बाटियाँ भी हमारी करीब करीब बन गई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर। तो ये देखिए, ये अपन मेकर तो सबके पास होता है, बहुत जल्दी बन जाती हैं बाटियाँ कंडे वंडे में, लेकिन वो लकड़ी वाले कोयला वाला स्वाद इन बाटियों में तो नहीं आता। ये बात सही है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, तब तक हम भरते की तैयारी करते हैं। दाल मेरी बन गई है, अब हम चोखा भी बनाते हैं। तो चोखा के लिए मैंने बैंगन सवेरे उबाल लिया था, आलू उबाल लिया था। वो आलू की कचौड़ी सवेरे आज ब्रेकफास्ट में बने थे, यानी आलू के पराठे। हम लोग आलू की कचौड़ी ही बोलते हैं। तो उसको चाहे डीप फ्राई करें चाहे तवे पे बनाएं। तो हम लोगों ने बनाया तो वही आलू बच गई थी। तो दाल भी बन गई, सब्जी भी है, बहुत कुछ है। देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं। देखिए, ये मेरा उबला बैंगन, ये देखिए। ये अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए मेरा, ये अदरक है, लहसुन है, मिर्च है, प्याज। अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज। ये आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए, आप लोग अगर हल्दी वल्दी डालते हैं तो वो भी डालिए, हम तो हल्दी नहीं डालते हैं। ये देखिए, ये डंठल है, ये हम निकालेंगे नहीं अभी, थोड़ी देर में बाद में इसको निकाल के अलग रख देते हैं। देखिए, इसका टुकड़ा निकाल लेते हैं, हमें अच्छा लगता है ये। चोखा बन गया। अब देखिए, हाथ क्लीन कर लें, फिर इसमें सारे मसाले हम मिक्स करते हैं। थोड़ा हाथ क्लीन हो जाए तो डिब्बे का। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। ये टमाटर की ये वाला पोर्शन निकाल देते हैं। ये अगर आपको टमाटर पसंद हो तो डालें, और अगर नहीं पसंद तो अवॉइड कर दीजिए। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मुझे नहीं पसंद, लेकिन अब घर में सबको अच्छा लगता है, इसलिए डालना मजबूरी है। क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ऊपर से कोई खा लेगा, तो इसलिए मुझे डालना है। और मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे सब्जी में कलर के लिए भले अच्छा लगे, पता नहीं क्यों, जबकि टमाटर तो बहुत ही फायदे की चीज़ होती है, ब्लड बढ़ाने वाली। ये देखिए, अब ये हो गया। अब इसमें हम ये हमारे पास धनिया, मिर्चा, लहसुन का नमक है, ये मिक्स कर देते हैं। ये मूंगफली आई थी कल, तो उसके लिए पीसा गया था, तो मैं एक डिब्बी में पीस के रखे रहती हूँ फ्रिज के अंदर। ये देखिए, जैसे मूंगफली इस समय बहुत आती है नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर। अब डालेंगे जो मैंने मसाला बनाया है। ये देखिए, भुनी धनिया, भुना जीरा और भुना मसाला है। ये धनिया, जीरा, सौंफ, ये देखिए, ये डाल दिया है मैंने। तो अब हमको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब डालते हैं थोड़ा सा तेल। तेल भी थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं, नुकसान करता है। और अब इसमें मिला देते हैं नींबू। देखिए, नींबू जो मेन डिश है इसकी। ये हो गया। देखिए, बीज गिर गया है, इसको हम अलग कर लेते हैं। इसको हाथ से ही हम मिला देते हैं। ये देखिए,
अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो हरा मिर्च, लाल मिर्च कुछ भी मिक्स करते। हम थोड़ा तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने हरा मिर्च नहीं डाला है, थोड़ा डाला। अब असली चीज़ रहेगी ये धनिया। ये देखिए, धनिया ज़्यादा डालेंगे हम। अब थोड़ा सा इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में हम रख देंगे तो फिर उठा के रखना मुश्किल बाद में। थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं, तीखा कम है। हरा मिर्चा डाला है मैंने लेकिन वो कम था। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं अब स्पून से। ये देखिए, वैसे बहुत लोग चोखा में तेल बहुत डालते हैं, हमारे घर में भी पहले पड़ता था लेकिन अब हम नहीं डालते। ये देखिए, अब इसे हम सर्व करके रख देते हैं। ये अब खाते समय इस्तेमाल किया जाएगा, अभी तो कोई खाने वाला है नहीं, फ्री टाइम था तो मैंने बना डाला।
ये देखिए दोस्तों, आपकी थाली तैयार। ये मैंने बाटी और ये चोखा और ये दाल, 4 आइटम बनाए हुए हैं। तो आपको क्या क्या अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा। और ये लीजिए, ऊपर से हमने प्याज डाल दिया है। ये देखिए, बहुत प्याज और बाटी, ये दोपहर का खाना है। टाइम तो और हो गया है, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये आप सबके लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो ये देखिए, इसके साथ प्याज बड़ा अच्छा लगता है, तो ये प्याज भी है। ये देखिए, ये तो आपको ये थाली कैसी लगी, और मैंने सब्जी भी बनाई है। तो देखिए दोस्तों, ये कैसी लगी आपको मेरी थाली दोपहर की। ये तो अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है। ये देखिए, ये घी रखा हुआ है। ये देखिए, ये घी है, ये चोखा है, ये प्याज, नींबू, मिर्चा है। ये देखिए, भंडारे वाली आलू बनाई थी सवेरे मैंने। और ये मेरी दाल है। ये देखिए, पशमेल दाल। देखिए, बाटियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार हुई। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बाटियाँ बनी हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी डिश, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।